हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में आपका स्वागत है। आज का वीडियो बहुत ज़्यादा खास होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में मूवी एक्सप्लेनेशन से रिलेटेड जितने भी आपके मन में डाउट्स है, सवाल है, उन सभी को क्लियर करने की कोशिश करूंगा। इस वीडियो के माध्यम से सारे डाउट है वो सब क्लियर हो जाएंगे आपके। तो वीडियो के अंत तक बने रहे, ठीक है। वीडियो को पूरा देखें और पसंद आता है तो लाइक करना ना भूलें। वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। देखिए, अगर आप चैनल बनाना चाहते हैं मूवी एक्सप्लेनेशन का या बनाने की सोच रहे हैं, ठीक है, तो कैसे, फिर आपके मन में सवाल आता होगा कि कैसे डाउनलोड करेंगे मूवीज़, कहाँ से मूवीज़ लाएंगे एडिट करने के लिए। तो देखिए, कुछ वेबसाइट है, कुछ पेड वेबसाइट भी होती है और कुछ फ्री वेबसाइट्स भी होती है जहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैं आपको फ्री वेबसाइट बताऊँगा जहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। ये सारी की सारी अच्छी वेबसाइट है, लेकिन ऐड आते हैं, यही दिक्कत है। आप सारी वेबसाइट फ्री की विजिट करेंगे तो सब में ऐड ही आता है, तो आपको सामना करना पड़ता है ऐड का। फिर भी मैं वेबसाइट बताता हूँ, आपको पसंद आया तो आप विजिट करके डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। पहली वेबसाइट है PR मूवीज़, दूसरी वेबसाइट है फिल्मी ज़िला, जो कि आपको पता ही होगी फिल्मी ज़िला, तीसरी है फिल्मी मीट, चौथी हो गई द मूवी फ्लिक्स और पांचवी मूवी युग। ये 5 वेबसाइट है, यहाँ जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए, हो सकता है कि आपको कोई ना कोई जो एक आध दो मूवी होती है वो ना मिले। अब देखिए, कोई भी फ्री वेबसाइट अपने आप में परिपूर्ण नहीं होती है। देखिए, दुनिया की सारी मूवीज़ आपको उस पर नहीं मिलेगी, ऐसी सच्चाई है। फ्री वेबसाइट ऐसी होती है। देखिए, आप सर्च करेंगे कोई मूवी, हो सकता है कोई मूवी आपको ना मिले, लेकिन ये 5 वेबसाइट इसलिए दी हुई मैंने कि कोई ना कोई जब भी आप सर्च करेंगे किसी न किसी वेबसाइट पे आपको वो मूवी ज़रूर मिल जाएगी। तो इसलिए 5 वेबसाइट के नाम बताया, आप विजिट कर सकते हैं आपको डाउनलोड करना है तो, ठीक है। ये क्लियर हो गया। अब दूसरा सवाल आता है, क्या हम किसी दूसरे का मूवी एक्सप्लेनेशन वीडियो अपने चैनल पर यूज़ कर सकते हैं? क्या इससे वो हमको बंदा कॉपीराइट देगा या नहीं देगा? तो देखिए, इसमें कुछ कंडीशन होती है कि कॉपीराइट आपकी वीडियो पे आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि आप दूसरे का कंटेंट यूज़ कर रहे हैं। तो इसमें कॉपीराइट के चांसेस होते हैं और कुछ मौक़ों पर नहीं भी होते। अब कब नहीं होते वो पहले मैं आपको बताता हूँ, और कब होंगे वो मैं आपको बाद में बताऊँगा, ठीक है। तो देखिए, कब नहीं होंगे, देखिए आपको जाना है यहाँ पर यूट्यूब के ऊपर और या मूवी एक्सप्लेनेशन सर्च कर लेना है, उस मूवी का नाम जो कि करना चाहते हैं आप, या जाकर सिंपली 3 डॉट पे क्लिक करेंगे, फ़िल्टर के ऊपर क्लिक करेंगे, क्रिएटिव कॉमन्स में जाना है और इसको अप्लाई कर देना है सिंपली, ठीक है। अभी यहाँ पर ही मूवी आपके सामने आ जाएगी। ये क्रिएटिव कॉमन्स के अंतर्गत आता है, इसका मतलब है कि फ्री है ये, तो इसको आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन इसमें कुछ कंडीशन है, आप सीधा डायरेक्टली उठा के घुसेड़ देंगे अपने चैनल पर तो इसे कॉपीराइट आने के चांसेस रहते हैं। आप तो ऐसा ना करें, आप डाउनलोड करें, किसी एक एडिटर में उस वीडियो को ले ले। जैसे मैंने एक वीडियो डाउनलोड किया हुआ है, समझ लीजिए। मैं आपको जाऊंगा, अभी इंसॉर्ट में जाता हूँ, मैं इंसॉर्ट ऐप के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। मैं इंसॉर्ट में गया, ठीक है, ड्राफ्ट में। अब मैं न्यू प्रोजेक्ट के ऊपर जाता हूँ, यहाँ पर या न्यू पे चला जाता हूँ, ठीक है। यहाँ से मूवी उठा के ले लेता हूँ मैं। ये समझ लीजिए कि मैंने डाउनलोड किया हुआ है क्रिएटिव कॉमन्स के माध्यम से, ठीक है। यहाँ से ऐसा डाउनलोड किया हुआ है। अब यहाँ पर देखिए, इसका जो मेन ऑडियो है आपको रिमूव कर देना पड़ेगा। वॉल्यूम पे जाएंगे और इसको पूरा डाउन कर देंगे तो इसका मेन ऑडियो आपका म्यूट हो जाएगा, ठीक है, ऐसे। और यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको आपका खुद का वॉइस ओवर ऐड कर देना है। ये वीडियो तो उस पर्टिकुलर बंदे का रहेगा जो कि उसने एडिट किया पहले से, लेकिन आपको अपनी वॉइस देनी है। अगर उसकी वॉइस के साथ डालेंगे आप तो कॉपीराइट आने के चांसेस रहते हैं। उसका वीडियो पूरा का पूरा ना डाले, आपका खुद का वॉइस ओवर दे। भला वीडियो आप दूसरे का यूज़ करें क्रिएटिव कॉमन्स में, लेकिन आप अपना वॉइस डालें तो इससे नहीं आएगा। अगर आप नहीं जानते हैं कि यूट्यूब से वीडियो कैसे डाउनलोड करते हैं, किस ऐप के माध्यम से, तो मैंने इस पर एक वीडियो बनाया हुआ है कि आप विदाउट ऐप कैसे डाउनलोड कर सकते हैं यूट्यूब के वीडियो। तो उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो उसको जाके ज़रूर देखें, उससे ज़रूर आपकी हेल्प हो जाएंगी। तो आप ऐसे यूज़ कर सकते हैं। याद रखें कि जब भी आप यूज़ करें तो अपना खुद का वॉइस ओवर दे, दूसरे का वॉइस यूज़ ना करें, कॉपीराइट आने के चांसेस रहते हैं। अब देखिए, कब कॉपीराइट आता है आपको, देखिए कॉपीराइट आने के चांसेस कब रहते हैं। आप जाते सिंपली सा यहाँ पर या सर्च करते मूवी एक्सप्लेनेशन, ऐसा सर्च कर लिया आपने, सिंपली सा डाउनलोड कर लिया किसी भी ऐप के माध्यम से जिससे कि आप यूज़ करते हैं, शेयर करके या वेडमेट वगैरह जो भी आप यूज़ करते हैं डाउनलोड करने के लिए, आई डोंट नो। तो उसे डाउनलोड करके सीधा अपने चैनल पर आप पोस्ट कर देते हैं। तो देखिए, उससे कॉपीराइट आने के चांसेस रहते हैं, क्योंकि दूसरे बंदे की मेहनत है, दूसरे बंदे की एडिटिंग सब कुछ है, उसकी आवाज़ है। तो देखिए, उसका डालेंगे तो कॉपीराइट आएगा ही। तो इससे बचे आप, जो मैंने पहली मेथड बताया, क्रिएटिव कॉमन्स से जाए, वहाँ से वॉइस ओवर अपना खुद का डाले, अगले बंदे का वॉइस ओवर रिमूव करे और फिर आप उसको डालें। फिर आता है हमारा अगला सवाल कि हम मूवी एक्सप्लेनेशन वीडियोज़ के लिए बैकग्राउंड म्यूज़िक कहाँ से लाएंगे। इस पर एक वीडियो मैंने बना रखा है, ठीक है।
तो उसको देखिए आप, मैं उसकी भी लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। फिर भी मैं यहाँ पर बताने की कोशिश करता हूँ। इसमें भी आपकी हेल्प करने वाला है आपके यूट्यूब बाबाई। जाना है आपको, यहाँ पर सिंपली सर्च कर देना है। जैसे आप किसी कैटेगरी में मूवी बना रहे हैं, हॉरर बनाते, थ्रिलर, कॉमेडी, एक्शन, जो भी मूवी की कैटेगरी है, जिस मूवी की कैटेगरी में आप बना रहे हैं, तो देखिए आपको क्या करना है यहाँ पर सर्च। जैसे हॉरर कैटेगरी में बनाते हैं आप, तो यहाँ लिख देना है हॉरर। ये म्यूज़िक डाउनलोड करने के लिए बता रहा हूँ मैं, ठीक है। यहाँ लिख देना है हॉरर कॉपीराइट फ्री म्यूज़िक, ठीक है, कॉपीराइट फ्री म्यूज़िक। और यहाँ पर सिंपली इसको सर्च कर लेना है। सर्च करने के बाद यहाँ पर बहुत सारे आपको रिज़ल्ट मिल जाएंगे देखने, ये सारी म्यूज़िक। तो इनको आप प्ले करके देखें। और यूज़ करने से पहले एक बात आपको बताना चाहता हूँ, जब भी आप यूज़ करना जाए तो देखिए डाउनलोड करने से पहले उस वीडियो का आप डिस्क्रिप्शन अच्छे से पढ़ ले कि डिस्क्रिप्शन में क्या बोला है उसके ओनर ने, जो कि उसका मालिक है जिस उस वीडियो का है, उस म्यूज़िक का। तो ज़रूर पढ़े आप उसका डिस्क्रिप्शन। कई बार होता है कि वो एट्रीब्यूट्स मांगता है, इसका मतलब होता है कि उसको क्रेडिट देना पड़ता है। मतलब किसी वीडियो में आप यूज़ कर रहे हैं, उस वीडियो का पोस्ट कर रहे हैं यूट्यूब के ऊपर, तो उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उस चैनल का नाम डालना है, उस चैनल के लिंक डालना है, उस म्यूज़िक का नाम डालना है, उसके जो ओनर है जिसने कि क्रिएट किया है, तो उसका भी नाम आपको डालना पड़ता है। इससे आप कॉपीराइट से बचेंगे, नहीं तो सामने वाला बंदा आपको क्लेम दे सकता है। फिर देखिए आपके मन में एक और सवाल आता होगा कि जो मूवी एक्सप्रेशन के लिए वीडियो की क्लिप कितनी रखी है, जो क्लिप बनाएंगे आप तो कितने सेकंड का रहेगा जिससे कि हम कॉपीराइट से बच सके। तो देखिए इसके लिए आपको क्लिप ज़्यादा लंबे नहीं रखने हैं। आप 5-5 सेकंड, 10-10 सेकंड, ऐसे 20-20 सेकंड के क्लिप्स ना रखें, उससे आप कॉपीराइट क्लेम का सामना आपको करना पड़ सकता है। तो ज़रूर याद रखें, आपको क्लिप मात्र 3 से 4 सेकंड के अंदर ही रखनी है। ज़्यादा से ज़्यादा लेंथ उसकी 4 सेकंड रखें और कोशिश करें कि 1 से 3 सेकंड के अंदर ही आप ख़त्म करने की कोशिश करें, ठीक है। तो इससे आप बच सकते हैं कॉपीराइट क्लेम से। देखिए अगर आपको वही क्लिप आपको ज़्यादा लंबा दिखाना है तो आपको क्या कर सकते हैं, आप वही क्लिप डाल दें और उसको रिवर्स कर दें सामने डालकर, ठीक है। ऐसे करके आप 5-6 सेकंड का वही क्लिप बना सकते हैं। तो इससे आप बच सकते हैं कॉपीराइट क्लेम से। तो कोशिश करें कि क्लिप ज़्यादा लंबा ना हो। मैक्सिमम रखना चाहते हैं तो 5 सेकंड के अंदर अंदर ख़त्म करें और कोशिश करें कि 4 सेकंड के अंदर ही ख़त्म हो जाए। तो ये आप ज़्यादा लंबा क्लिप ना रखें, इतना ही रखें। अब देखिए फिर आपके मन में अगला सवाल और आता होगा कि देखिए हमने क्लिप भी 3 सेकंड का रखा, ठीक है, बराबर वीडियो बनाया, अपना खुद का वॉइस ओवर यूज़ किया, सही तरह से हमने बैकग्राउंड म्यूज़िक यूज़ किया बिल्कुल क्रिएटिव कॉमन्स वाला, और 3 से 4 सेकंड का एक क्लिप रखा हमने, फिर भी आपके वीडियोस पे कॉपीराइट क्लेम आ गया, आपने फेस किया होगा प्रॉब्लम ये। तो वो कैसे हुआ आपको भी समझ में नहीं आ रहा है। हमने सब कुछ सही किया था, बराबर फॉलो किया था, लेकिन फिर भी कॉपीराइट क्लेम आया, तो कैसे आया। तो देखिए इसका जवाब मैं आपको देना चाहता हूँ, इसे कैसे बचेंगे। तो देखिए क्या प्रोसेस होती है इसमें। देखिए जब भी आप एडिटिंग करते हैं तो पहले क्या करता है, जैसे यूट्यूब में वो वीडियो सेव होता है, ठीक है, फिर यूट्यूब उसको चेक करता है कि ये यूट्यूब के कम्युनिटी गाइडलाइन के खिलाफ आता है क्या। क्योंकि देखिए जो प्रोडक्शन कंपनीज होती है तो उनका पेचअप यूट्यूब के साथ रहता है। तो यूट्यूब उसको चेक करता है कि किसी दूसरे मालिक का वीडियो है जो कि आपने डाला है, तो उसको जब भी कोई ऐसा लगता है तो वो आपको कॉपीराइट ठोक देता है। वो यूट्यूब आपको बताता है कि आपका वीडियो इतने मिनट से लेके इतने मिनट तक कॉपीराइट क्लेम के अंतर्गत आया, इसमें कुछ ऐसा कंटेंट पाया गया है जो कि हमारी कम्युनिटी गाइडलाइन के खिलाफ आता है, तो उस क्लिप को वो कॉपीराइट क्लेम दे देता है। ऐसा देखा होगा आपने जब भी पोस्ट किया होगा। तो जैसे मान लीजिए आपका तो 1 मिनट 30 सेकंड से लेके 1 मिनट 50 सेकंड तक का ऐसा आपका कॉपीराइट क्लेम के अंतर्गत आ जाता है। ऐसा फेस किया होगा आपने। तो देखिए इससे कैसे बचेंगे आप, ये क्यों आता है मैं आपको बताना चाहता हूँ, ठीक है। आप क्या गलती करते हैं एडिटिंग करते समय। देखिए मैं पहले एक मूवी ऐड करूँगा, मैं जैसे ये मूवी ऐड पहले से, तो मैं इसी के माध्यम से बताने की कोशिश करता हूँ इससे कैसे बचेंगे और क्या गलती होती है आपसे, ठीक है। जैसे ये मूवी आपने ऐड करी है, ठीक है, तो आप क्या करते हैं, मान लीजिए ये मूवी अभी क्लिप 10 मिनट का है, ठीक है, ये मान लीजिए कि 10 मिनट का ही है। तो आप क्या करते हैं कि आप उसके पास पास की क्लिप डाल देते हैं। आप क्लिप तो बनाते 3 से 4 सेकंड के, लेकिन जो क्लिप है ना, जैसे 1 मिनट के अंदर ही आपके कम से कम 5 से 6 क्लिप बन जाते हैं, या 4 से 5। तो देखिए आपको ऐसे नहीं करना है। 1 मिनट के अंदर ही 5 से 6 क्लिप बनाएंगे तो देखिए वो एक सीन दूसरे सीन को बिल्कुल रिलेटेड करता है। ऐसा लगता है कि वहाँ बिल्कुल भी एडिटिंग नहीं हुई है, आपने बिल्कुल भी स्प्लिट नहीं किया है, वो यूट्यूब को ऐसा लगता है, इसलिए उस पर्टिकुलर हिस्से को वो कॉपीराइट के अंतर्गत दे देता है। आप नोटिस करना जब भी आप एडिटिंग करते तो वो उस हिस्से को कॉपीराइट क्लेम के अंतर्गत दे देता है, जो कि करीब करीब का हिस्सा होता है। मान लीजिए जैसे ये इतना भाग हो गया, ठीक है, ये 1 मिनट का हो गया, तो मैं यहाँ की 3 क्लिप बना लूँगा। तो वो मतलब देखिए यहाँ सीन चेंज नहीं हो रहा है ना, जैसा का वैसा। देख लीजिए ये हिस्सा हो गया, ठीक है। अब मैं यहाँ से 3 क्लिप अगर बना लूँ इतने हिस्से के, तो देखिए कॉपीराइट तो देगा, क्योंकि वो
एक ही हिस्से को रिलेटेड है, मतलब एक ही वीडियो, ऐसा लगता है कि एक ही वीडियो आप यूज़ कर रहे हैं, मतलब जैसे 6-7 सेकंड का वीडियो एक साथ दिखा रहे हैं एक ही वीडियो, तो इसीलिए वो कॉपीराइट देता है। तो ऐसा नहीं करना है आपको। यहाँ से एक वीडियो बनाएंगे 30 सेकंड का, ये कुत्ता चल रहा है, आपको इतना बता देना है। अब देखिए, अब मान के चलिए ऐसा दिखा रहे, अब यहाँ से खाने की एक पिक लेके बना सकते हैं ऐसी, जैसे आपको खाने का दिखाना है इतना, ऐसा दिखा दिया, हल्का सा पिक दिखा दिया इसकी, बस हो गया। और बाकी इतना एडिट करके यहाँ से कट करके थोड़ा सा लंबा दिखा दीजिए, ऐसा यहाँ से एडिट स्प्लिट करके। आप करीब करीब के हिस्से ना दिखाएं। जो आप क्लिप बनाते हैं तो कोशिश करें कि वो मतलब उसमें कम से कम 2 से 3 मिनट का अंतर हो उस क्लिप में, तो ऐसे से आप कॉपीराइट से बच सकते हैं। या 1 ही मिनट के अंतर, जो 1 मिनट का आप मान लीजिए क्लिप है आपका, मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ, यहाँ से लेके यहाँ तक 1 मिनट का वीडियो है आपका, ठीक है, इतना। तो इस अगर 1 मिनट के अंदर आप कम से कम 6 से 7 क्लिप बनाएंगे तो एक हिस्सा दूसरे हिस्से से जुड़ा हुआ दिखता है उसका यूट्यूब को, तो वो समझता है कि ये मिला कि एक ही क्लिप है आपका बना हुआ, इसलिए वो आपको कॉपीराइट क्लेम दे देता है उस हिस्से पर। ऐसी गलती ना करें अपने वीडियो के अंदर। आप ये 1 मिनट है तो इसके अंदर एक या 2 क्लिप ही बनाए बस, ठीक है, फिर दूसरे बनाए। ऐसे करेंगे तो आप इससे बच सकते हैं। और आप देखेंगे जब भी आप ऐसे एडिटिंग करके डालेंगे तो कॉपीराइट से बचेंगे भी। और इसमें एक कंडीशन और आती है कि जब ऐसे एडिटिंग करते हैं आप, जैसे ये इसका मेन वीडियो है, तो यहाँ पर सिंपली सा आपके जो एडिटर है ऐप, जिस किसी एडिटर से आप एडिटिंग करते हैं, तो सिंपली सा जाना है आपको यहाँ पर इफेक्ट में, ठीक है। यहाँ पर मैं फ़िल्टर में जा रहा हूँ अभी, तो आपके इसमें इफेक्ट लिखा आ रहा होगा, मैं यहाँ फ़िल्टर में जाऊँगा और देखिए ये फ़िल्टर में आपको इसका ओरिजिनल कलर ऐसे चेंज कर देना है। देख सकते हैं आप कैसे इसको चेंज करना है, इस टाइप से इसका ओरिजिनल कलर आपको चेंज कर देना है। यहाँ से एडजस्ट वगैरह करके ये कंट्रास्ट वगैरह बढ़ा के कम ज़्यादा ऐसा चेंज कर देना है। ऐसा चेंज कर लिया और इसको आप सिंपली सा फ्लिप भी कर दे। ये देखिए फ्लिप्स का ऑप्शन है, फ्लिप का, ऐसा फ्लिप कर दे तो इससे क्या लेफ्ट का राइट हो जाएगा। देख सकते हैं ये जैसे भी मैं बताना चाहता हूँ आपको, ये तो ये लेफ़्ट का राइट हो जाएगा, देख सकते हैं। ये इस टाइप से करेंगे तो इस टाइप से आप बच सकते हैं कॉपीराइट क्लेम से। जी हाँ, बिल्कुल भी नहीं आएगा। और बहुत से यूट्यूबर्स ऐसे ट्रिक्स का भी इस्तेमाल करते हैं अपने वीडियोस में, इसीलिए उनके वीडियोस पे भी कॉपीराइट नहीं आता है। तो आप उसकी ब्राइटनेस वगैरह, उसमें इफेक्ट वगैरह चेंजेस करते रहे तो इससे बचेंगे आप बिल्कुल भी। आई होप ये समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं एंड्रॉयड में कौन से ऐप है जिससे कि हम एडिटिंग करेंगे मूवी एक्सप्लेनेशन वीडियोज़ की। देखिए कुछ ऐप के नाम बता रहा हूँ, आप ज़रूर देखें। पहला हो जाता है काइन मास्टर, दूसरा पावर डायरेक्टर, जिससे कि मैं पर्सनली एडिटिंग करता हूँ पावर डायरेक्टर से। तीसरा वीएन ऐप है, वीएन भी बढ़िया है, सारे फीचर्स आपको मिल जाते हैं वीएन के अंदर। और चौथा है इनशॉट। ये 4 ऐप मेरे नज़रों में है। ऐसे समझने में इतनी डिफ़िकल्टीज नहीं है, कॉम्प्लिकेटेड ऐप नहीं है, तो बढ़िया ऐप है, इनका इस्तेमाल करके देखिए आप। देखिए अगर इस वीडियो के बाद भी आपके मन में कुछ डाउट आते हैं तो आप निश्चित रूप से मुझे मैसेज कर सकते हैं। यूट्यूब के अबाउट सेक्शन में मेरा इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा, या तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी इंस्टाग्राम का लिंक दे दूंगा, वहाँ डायरेक्टली आप मैसेज कर सकते हैं मुझको। आपका नाम, आपका यार नाम से वहाँ मेरा अकाउंट बना हुआ है इंस्टाग्राम के ऊपर। और यहाँ पर डायरेक्टली कमेंट करके भी आप मुझसे सवाल पूछ सकते हैं। अगर आपके कोई सुझाव है वीडियो के लिए जो कि मुझसे रह गया बाकी, तो वो भी आप कमेंट कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बने रहे।